ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया, रोटेशनल मोशन में हमारी कुछ बातें हो गई। क्या क्या हो गई थी उस दिन, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने बता दिया था आपको, और थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों हो गए थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू क्या बताया मैंने, ऐसा जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। ओके है ना। गौरव तुम थोड़ा और पीछे बैठ जाओ, तो थोड़ा और पीछे बैठो, तुम भी पार्थ। ऐसा जनरली कभी कभी पैर फैलाने को आता है ना, जो हाँ। और थ्योरम ऑफ ये पैरेलल एक्सिस क्या था, आई इज इक्वल्स टू मतलब आई जेड इज इक्वल्स टू आई जेड डैश प्लस एम डी स्क्वायर। अब इसको चाहो तो तुम आई इज इक्वल्स टू आई जी प्लस एम डी स्क्वायर कैसे भी लिख दो, है ना, सब चलेगा जो है। तो इतनी बातें हमारी हो गई थी। अब नंबर आ गया है किसका, थोड़ा सा ये रोटेशनल काइनेमेटिक्स का जो है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। हेडिंग डालो, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ओके, तो आप देखिए काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस से अगर हम लोग बात करें तो काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ओके, तो अगर आप लोग इसकी बात करें, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन about a fixed axis, ठीक है। तो वही सिस्टम, फिर से सिस्टम कैसा, कोई एक सिस्टम ले लो, हमने ले लिया। अब देखो, हमने एक एक्सिस इधर ली, ये अगर हमने x ले लिया तो इधर क्या लेते, कुछ भी ले लो, हमारी मर्जी। और ये क्या हो गया, z एक्सिस हो गई। ये हमारे क्या हो गए, ये दो एक्सिस हो गए, और मतलब ये z एक्सिस हो गई। अब ऐसा एज्यूम करो कि कोई एक पार्टिकल है जो कि किसी पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या है, कुछ भी डिस्टेंस है, और ये सब पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और ये क्या है, ओरिजिन है, ये हम क्या लेते थे, ओरिजिन एक्स वाई जेड। अब जब ये ऐसा रोटेशनल मोशन कर रहा है, जो कि जैसा कि तुम लोग देख रहे हो जो है, मतलब ये, तो ऐसा आप कह सकते हो कि किसी इंस्टेंट पर ये यहाँ था, फिर मतलब t इक्वल्स टू 0 पर ये क्या था, इस पॉइंट पर था, किसी पॉइंट P पर था। फिर t1 टाइम पर ये कहाँ पहुँच गया, P1 पर आया, जो कि यहाँ से एंगल क्या बनाता है, थीटा। और फिर at time t2 very small interval of time, मतलब moving from p1 to p2, time taken by particle is, tell me, t2 minus t2 delta t. This is very small, you can say infinitesimal small time interval, and the angle made by the particle moving from p1 to p2 is d theta. क्या मैं इस पिक्चर को ऐसा वर्टिकल फोटो वाला यहाँ रिप्रेजेंट करूँ क्या, ठीक है। अब जैसा तुम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते थे, अब ये चीज़ तो सिस्टम के अंदर है ना, चल रहा है ना, तो ये चीज़ तो सिस्टम के अंदर है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये चीज़ सिस्टम के अंदर है तो ये तो हमें ऐसे ही देखने को मिलेगी, ये उसके प्लेन में ऐसा रोटेशनल मोशन कर रहा है ना। तो
अब आप देखेंगे कि ये चीज़ होता कैसे है, जो जो हमने बनाया वो कैसे बन रहा होगा। ये उसकी रेडियस हो गई, क्या हो गई उसकी रेडियस, जो भी तुम ले लो, आर ले लिया। ओके, मैंने कहा कि किसी इंस्टेंट पर वो कहाँ पर है, किसी इंस्टेंट पर वो कहाँ था, यहाँ था, एट टी इक्वल्स टू 0 पर। फिर एट टी इक्वल्स टू T1 पर कहाँ आ गया, ये पॉइंट P1 पर आ गया। और फिर T इक्वल्स टू T2 पर कहाँ पहुँचा ये, टेल मी, P2। ये व्यू दिख रहा है क्या, मैंने ऐसा दिखा दिया। और यहाँ से इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में टाइम क्या लगा, डेल्टा टी, T2 माइनस T1। और अगर ये एंगल थीटा और ये एंगल क्या होगा इसका, डी थीटा, तो यहाँ से डी थीटा इज इक्वल टू जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ी तो, जरूरत पड़ी तो, आपका सिर्फ इतना हाथ दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, जरूरत पड़ी तो यहाँ से सोचो, ये सब तो दिख रहा है ना पूरा, सर आपने जहाँ पे हाथ रखा है ना उतना ही दिख रहा है। अच्छा अच्छा, और ये डायग्राम पूरा, हाँ अच्छा, ये इतना तो दिख रहा है ना। चलो अच्छा, इतने से काम हो गया अपना। अगर मैं बात करूं कितने की, इधर देखना फटाफट जरा सा, ये देखो, मतलब मैंने कहा कि एंगल इज इक्वल्स टू, एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क, आर्क क्या होगा, P1 P2 आर्क अपान रेडियस, रेडियस कितनी, R। आई बात समझ में, देयरफॉर P1 P2 इज इक्वल्स टू R इंटू डी थीटा। क्यों, मेरी बात समझ में आ रही है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपान रेडियस। जब हमें ज़रूरत लगेगी तो हम ऐसा यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे अगर आप देखो तो डी थीटा डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना टाइम लगा, एक्चुअली अगर हमने यहाँ डी थीटा ले लिया तो ये डेल्टा टी स्टैंडिंग टू 0 मीन्स ये क्या लेना पड़ेगा, हमें डी टी लेना पड़ेगा। जो है सिंपल सी बात है, बहुत ही सरल सी बात है, ठीक है। मतलब या तो आप पूरा करके आओ, या तो आप तुरंत समझ लो कि उसको हम डेल्टा टी लिमिट उसकी क्या कर देंगे, डेल्टा टी स्टैंडिंग टू, जैसा कि आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते हुए आए हो, ठीक है ना। तो ये डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना टाइम लगा, डेल्टा टी, है ना। तो कहने का मतलब यूनिट टाइम इंटरवल में, मतलब डेल्टा टी डी टी टाइम में डी थीटा हुआ, तो यूनिट टाइम में कितना हुआ, डी थीटा अपान, अभी समझ में आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, is called angular velocity. Therefore angular velocity omega is equals to d theta upon dt. याद आ रहा है क्या, जो है द रेट ऑफ चेंज, हाँ ये सब हो चुका है, बट फिर भी एक बार देख लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड। और डायमेंशन क्या हो जाएगा जरा 1/सेकंड, बताना, 1/सेकंड। अब देखो डायमेंशन की बात आ गई, ठीक है। डायमेंशन हो जाएगा केवल T⁻⁻1, क्योंकि एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, तो किसका डायमेंशन लिया जाएगा, केवल और केवल टाइम का, 1/t एंड T⁻⁻1, ओके। अच्छा अच्छा, तो तुम लोग जो है चलते हैं डिराइव करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। तो देखो डेरिवेशन क्या कह रहा है कि ऐसा ऐसा हो गया, मतलब ये चीज़ हम बहुत पहले भी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसा कि थोड़ा अपना पैटर्न कह रहा था वैसा मैंने तुम्हें दिखा दिया, ये इस तरीके से हो गया। अब तुम लोग ज़रा देखो, एक्चुअली हम आप तो काइनेमेटिकल इक्वेशन को डिराइव करना चाहते हैं, तो ये तो थी तब की बात है कि जब ये इस टाइम पर यहाँ, इस टाइम पर यहाँ, ऐसा है ना। और अगर मैं ऐसा कहूँ आपको कि जो ये मैं ऐसा कह रहा था कि इस पॉइंट पर t इक्वल्स टू 0 है, अगर मैं ज़रा सा चेंज लाऊं, मैं बोलूं कि यही t इक्वल्स टू T1 क्या हो गया, 0, तो T2 क्या हो जाएगा, t, याद आया क्या, T1 T2, यही तो T-0 आया समझ में।
अगर ऐसा हो जाए तो P1 से P2 जाने में, मतलब P1 से P2 लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने में उसे टाइम इंटरवल कितना लगेगा? T2 माइनस T1 मीन्स T माइनस 0 इक्वल्स टू T, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना? d थीटा, और कुछ, और टाइम तो dt है ही जो है। आ गई बात समझ में? अच्छा, तो आओ चलो यहाँ से एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि जब वो t इक्वल्स टू 0, मतलब कि T1 जो कि हमने अभी भी क्या ले लिया, जरा बोलना मुझे, T1 इक्वल्स टू क्या ले लिया? 0। T2 इक्वल्स टू क्या ले लिया मैंने? T। इसका मतलब अगर मैं एक सेकंड के लिए ये मान लूँ कि जब वो इस पॉइंट पर था तो यहाँ पर इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी चल रहा है, जैसे मान लो कि पार्टिकल अभी रोटेट किया एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अल्फा से, मतलब पूरा सिस्टम इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। याद आया क्या? तब तो डिराइव कर पाओगे, नहीं तो फिर तो वो वही स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो यूनिफॉर्म वाला हो जाएगा। यूनिफॉर्म लोगे तो फिर ये काइनेमेटिकल, रोटेशनल काइनेमेटिकल इक्वेशन नहीं हम डिराइव कर सकते, तब वो यूनिफॉर्म वाली बात होगी। सिर्फ क्या क्या हो सकता है? ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, है ना? उसका अल्फा क्या होगा? 0। याद आ गया क्या? बिल्कुल काइनेमेटिक्स से कंपेयर करो फटाफट। तो ये अल्फा क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। अब तो समझ में आ गया तुम लोग, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जैसे उधर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती थी, आज यहाँ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही है। तो देखो, फॉर फर्स्ट रोटेशनल काइनेमेटिकल इक्वेशन, फॉर फर्स्ट रोटेशनल काइनेमेटिकल इक्वेशन, अब आप लिखोगे सिंस वी नो दैट। अब देखो, दोनों चीजें हम जानते हैं, क्या क्या जानते हैं? जल्दी जल्दी बता दो। ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी एंड अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये दोनों बातें सब लोग जानते हैं जो है। अब यहाँ आपको फर्स्ट वाला निकालना है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे? अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। आ गई बात समझ में? अब थोड़ा सा मैं आपको वही इंटीग्रेशन की मैं बात करूँगा जो है, हल्का सा यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज होगा। और जैसा कि मैं आपको बार बार बताता था कि एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो चलो थोड़ा सा मैं आज आपको ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दिखाता हूँ जो है। डेफिनिट मतलब जिसमें लिमिट दी गई होगी, है ना? जैसा आप पीछे लिमिट रख करके आए जो है। अब आज ऐसा एज्यूम करो कि हम लिमिट नहीं रख रहे हैं। मान लो कि हम अब लिमिट नहीं रखते हैं। अगर हमने लिमिट नहीं रखा तो देखो क्या होगा। देयरफॉर डी ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, integrating both side d omega is equals to alpha into dt। समझो ध्यान से, इधर क्या हो जाएगा? ओमेगा, लिमिट नहीं रखी ना, अल्फा बाहर आ जाएगा और इधर क्या होगा? टी हो जाएगा, बट विथ अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन, constant of integration, that's also known as arbitrary constant c। सर इस साइड पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगेगा, नहीं, एक ही साइड, दोनों में से किसी एक साइड, दोनों में से किसी एक साइड लिया जाता है। आगे बात समझ में जो है। तो देखो, अब नाउ अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल अगर आप लिमिट रख देते तो बात ही खत्म हो गई थी। हाँ सर, लेकिन मुझे लिमिट क्यों लगती? हाँ, बस थोड़ा सा वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ जो है। कभी कभी जो है ऐसा भी हमें करना पड़ता है, तो वो भी आइडिया आपको आना चाहिए। देखो इधर, नाउ अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियली
सिंस इनिशियली क्या था, t इक्वल्स टू 0. समझ में आया, और ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट. इनिशियली मैंने बताया कि यहाँ पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा नॉट. दिख रहा है? तो अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, पुटिंग दीज वैल्यू इन अबव इक्वेशन. तुम लोगों के सामने भी पहली बार आ रहा है जो है, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके मैं एक पहली बार निकाल रहा हूँ जो है. ठीक है, तो ये हमने रखा है यहाँ से. देखो ये क्या हो गया, ओमेगा नॉट, ओमेगा इज टू ओमेगा नॉट, और इधर t 0 तो ये 0 प्लस c, तो देयरफॉर c इज टू क्या हो गया, ओमेगा नॉट, और ये हो गया 1. नाउ हेंस इक्वेशन 1 यहाँ लिख दूँ क्या, हेंस इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, क्या हो गया ये, ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट, और ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. ठीक है, कभी कभी न्यूमेरिकल इस तरह से अरेंज होता है कि वहाँ आपको इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के बाद ही ये वैल्यू मिल पाती है. देखो एक तो होता है प्लेन इक्वेशंस, जैसा कि ये है. कभी कभी क्या होता है कि आपको कहता है कि फाइंड द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, उसने आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, तो फिर आप वहाँ क्या करोगे, वो जो कंडीशन है उस कंडीशन को ऐसा अप्लाई करने के बाद इनिशियल कंडीशन, तब जा कर के वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आपके सामने आएगा जो है. ठीक है, कभी कभी देखते नहीं, कोई फंक्शन बहुत बड़ा सा आ जाता है जो है, तो जब आप वैसा सिचुएशन आएगी आपके सामने, तो आप देखना ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा उस समय, जब आपको बहुत अच्छे से लिमिट लगाने नहीं आएगी. मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे देखो ये कैसे बेनिफिशियल है. देखो यहाँ फाइनल वाली तो बात ही नहीं हुई, यहाँ फाइनल क्या, फाइनल तो यही हो गया है ना. सब कुछ क्या इनिशियल पता था, उसी से निकल आया, और वो जो लिमिट होती है वहाँ हमें ये पता होता है कि टी टाइम पर हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि वहाँ कि उसकी वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है. एक्चुअली अगर उसका सही मेथड देखो तो यही है, उसका बिल्कुल राइट मेथड की अगर बात करोगे तो यही है जो. ठीक है, तो आप वहाँ भी ऐसा कर लेना, कभी तुम्हारे सामने आए तो एक बार प्रैक्टिस के लिए कर लेना जो है. इससे आपको काफ़ी थोड़ा एक अच्छी फील आएगी कि हाँ हमने भी कर लिया जो है इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके. ठीक है, तो नोट कर लो, यही आपका आ गया फर्स्ट. चलो सेकेंड कर लिया नोट, बाकी कर लोगे क्या, वेरी गुड. अच्छा सेकेंड निकाल देता हूँ मैं, क्योंकि सेकेंड ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. सेकेंड निकाल देता हूँ. गौरव नोट किया, करो नोट फट से. हाँ आ जाओ. बेचारी ले लो. ये स्मिता एक काम कर दो, तुम जाओ लैपटॉप पर, और वो जो एक ज़्यादा डार्क दिख रहा है जो है, 2 ऑप्शन है इधर, और एक इधर जो कम डार्क है उस पर क्लिक कर दो. तुम जाओ, मैं बताता हूँ यहाँ से. ये हाँ गुड, देखो 2 है ना. हाँ जरा मुझे ऐसे दिखाना, 1 मिनट साइड हो उंगली से. हाँ ऐसा, वो टच स्क्रीन है, इधर वाले पे उसी, हाँ इस तरफ वाले पे टच करो. हाँ कहाँ टच किया, हाँ टच करो. हाँ हो गया. तुम अच्छा तुम्हें माउस की हेल्प, वो टच स्क्रीन है तो वहाँ माउस की ज़रूरत भी नहीं. हो गया. अच्छा मैं इधर हो जाता हूँ, अब ज़्यादा अच्छा होगा.
गया क्या? अभी चलो हो गया। अगर आप लोग इसे समझो, 1 मिनट आप लोग ज़रा होल्ड करोगे क्या? तो ये भी क्या है, ये जो आपने ये प्लेन देखा, ये प्लेन किस, ये जो कर रहा है ये कौन सा प्लेन हुआ? बता सकते हो तुम लोग? ये, हाँ, मतलब ये कौन सा, मतलब एक्स डैश और इधर क्या हुआ, वाई डैश, ऐसा एज्यूम कर लो। तो ये उसी एक्स वाई प्लेन में है, बट इससे कितना, इतनी डिस्टेंस अप ऊपर, ठीक है ना? इतनी डिस्टेंस क्या हो गई, ऊपर है ये। समझ में आने लगा क्या तुम लोगों को? हाँ सर। ठीक है, ध्यान देते रहना इधर भी। कर लिया नोट? हाँ सर। ओहो, इसका मतलब हम लोग तो बहुत स्लो तुम लोग नोट डाउन कर रहे हो। सर हो गया। हो गया? अब जरा मैं सेकंड की भी बात कर लूँ। अब देखो, सेकंड, फिर इसमें ओमेगा इक्वल टू डी बीटा बाय टी यूज करेंगे। हाँ, क्योंकि आपको निकालना ही वही है। हमें वही लेना है। सेकेंड, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, देयरफॉर डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी टी। गौरव समझ में आया क्या? गौरव इधर तो दिख रहा है ना? चलो, ओमेगा इज इक्वल्स डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी टी। अभी समझो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लिया मैंने, इंटीग्रेशन कर लिया। अब देखो, आपने अभी अभी फर्स्ट इक्वेशन देखा, क्या देखा? ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ऐसा आया। इसका मतलब कि जो हमने ये डी थीटा किया, ओमेगा इंटू डी, जो डी थीटा आया, तो ये जो इंटीग्रेशन है, यहाँ ओमेगा है, ओमेगा एक वेरिएबल क्वांटिटी है, क्योंकि अभी तो ये फिक्स हुआ नहीं कि फाइनल ये इतनी वेलोसिटी है। अभी तो हम सब क्या है, वो एज्यूम करके, कंसीडर करके ले रहे हैं, जो है केवल ओमेगा नॉट वहाँ, यहाँ पर एक ऐसी चीज़ होगी जो कि क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या रखूँगा मैं, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो रख दो यहाँ पर, क्या रख दिया हमने, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी, और ये क्या हो गया, डी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। क्या मैं इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूं? हाँ सर। इनिशियल कंडीशन अप्लाई किया जा सकता है? हाँ सर। है ना? हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर, बोलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप भेज दीजिएगा। हाँ, ओके ओके, थैंक यू सर। हो गया क्या? अब देखो, वो स्टूडेंट का ही फ़ोन था, वो अभी वो डॉक्टर के पास है, जल्दी से वो कह रही मैं बस निकल रहे हैं। जो आजकल थोड़ा ऐसा सीजनल चला भी है, तुम लोग अपना अच्छे से केयर करके रहो। अभी देखो ये हो गया। अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब देखो ये कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट इधर आ गया, ये क्या हो गया, डी टी हो गया, और इधर अल्फा निकल गया, और ये टी इंटू डी टी हो गया, और इधर से क्या हो गया, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा इंटू टी
टी स्क्वायर बाई 2, अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी और थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर मैं एक वो ले सकता था, क्या ले सकता था, इधर सुनो तुम लोग, यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले सकता था c। जरा मैं इसकी कहानी बता दूँ। तो नाउ अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, नाउ अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन अप्लाई किया तो क्या हो गया, ये तो क्या होगा, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ थीटा की जो वैल्यू होगी वो इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था, थीटा नॉट था, समझ गए। तो देखो देयरफॉर थीटा नॉट प्लस 0, सॉरी थीटा नॉट इज इक्वल्स टू 0, थीटा नॉट, हाँ थीटा नॉट प्लस 0 और प्लस 0 और प्लस ये c, देयरफॉर c इज इक्वल्स टू क्या आ गया, थीटा नॉट, बराबर है। तो ये वैल्यू क्या यहाँ रख दूँ क्या, तो देखो ये क्या बन गया, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर और ये प्लस थीटा नॉट, इसको इस तरफ लाओ तो ये हो जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। समझ में आया क्या, याद आ गया तुम लोगों को, जैसे वो होता था x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू क्या होता था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैसा ये थीटा माइनस थीटा नॉट, है ना। अब अगर ये बताया जाए कि इनिशियली थीटा नॉट की वैल्यू क्या है, 0, तो फिर ये थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा 1/2 अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया ना सबको, समझ में भी आने लगा हुआ। यही है सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, नोट कर लिया। अभी मेरे साथ साथ नोट करो जल्दी जल्दी मेरे, अब थर्ड निकाल लेना घर पर जो है। थर्ड के लिए क्या करोगे जरा मुझे एक लाइन बता दो फट से। सर अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt, लेकिन डी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय dt। हाँ, अब देखो मैं तुम्हें एक लाइन में बता देता, ये हटा देता हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। देखो थर्ड के लिए अस्मिता क्या करना, जितने में मैं बता रहा हूँ उतने में तो मैं कर दूंगा। थर्ड, सिंस वी नो क्या, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपान डी टी, बट अगर मैं इसे क्या लिख दूँ, डी ओमेगा अपान डी थीटा इंटू डी थीटा अपान डी टी, तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपान डी थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। दिख रहा है क्या, देयरफॉर ओमेगा इंटू डी ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डी थीटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके, समझ रहे हो क्या। अब आपको दिख रहा है यहाँ ओमेगा यहाँ डी ओमेगा, ये उसी का वेरिएबल है, तो ये कर देगा और ये अल्फा बाहर आ जाएगा। ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू क्या हो गया, अल्फा इंटू थीटा, अल्फा इंटू थीटा हो गया। ये मैंने क्या लिख दिया, हाँ ठीक है ठीक है, अल्फा इंटू थीटा हो गया क्या। अब मैं क्या लगाऊं, अच्छा प्लस सी प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर। नाउ अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, जरा ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा, इधर देखो अल्फा तो 0, इनिशियली अल्फा 0 था, टी इक्वल्स टू 0 पर, तो ये और ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या था, ओमेगा नॉट था, देयरफॉर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस सी
तो c की वैल्यू आ गई ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2। अब ये अगर मैं यहाँ रख दूँ इस इक्वेशन में, यही